नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सभी पार्टियां लगातार देश के अलग अलग राज्यों में दौरा कर रही हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं ताकि 2024 में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा किया जा सके। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी ने केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केवड़िया में पीएम मोदी ने 160 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन भी दिया। देश की एकता और अखंडता के साथ साथ कश्मीर में 370 को हटाए जाने पर भी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल के सपनों का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने सोमवार को मेहसाणा में करीब 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन मंगलवार को हुआ है उसमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, कमलम पार्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें और कई गोल्फ कार्ट, एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अब ये तो हुई परियोजनाओं की बात। चलिए आइए जानते हैं अब कि पीएम मोदी के भाषण की मेन बातें कौन सी थी। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। वहीं इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, वहां अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि दुनिया भारत की सराहना कर रही है। हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर गर्व हो रहा है। हमें गर्व है कि जब दुनिया युद्ध और अन्य संकटों का सामना कर रही है, तब भी हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमें गर्व है कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद नहीं दिखता। तुष्टीकरण से देश का भला नहीं हो सकता है। देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। एक धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता पर चोट कर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से, एकता को सहारा देना चाहिए। जैसे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या फिर 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरीके से 31 अक्टूबर का दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। आप सभी युवाओं का, जाबाजों का ये उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। एक तरह से मेरे सामने लघु भारत का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहाँ मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल होने वाले हैं। इन 25 वर्षों में हमें समृद्ध बनना है, विकसित बनना है। इस दौरान पीएम मोदी ने तुष्टीकरण पर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत में बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, विकरालता कभी नहीं दिखाई देती। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं तो देश विरोधी तत्वों पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की ये सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज या किसी देश का भला बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या आप भी पीएम मोदी की तरह मानते हैं कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।